लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान शुरू हो गया है। प्रथम चरण शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या किया है कि वहां की आवाम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ये जानने के लिए आज हम हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटना जी के साथ और बात करते हैं उनसे। पहले अगर हम देखें तो जो मुस्लिम समुदाय था, खासकर जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम समुदाय था, वो बीजेपी से दूर दूर रहता था, बहुत 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन जब से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं राज्यसभा से बीजेपी से, तो उसके बाद से मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुतायत मात्रा में आने लगा है, लोग बीजेपी से जुड़ने लगे हैं। तो ऐसा क्या किया है आपने खास कि आपकी पार्टीज में, आपकी रैलीज में इतने सारे लोग आने लगे हैं, बीजेपी से जुड़ने लगे हैं मुस्लिम्स? देखिए, ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत सब समाज के लिए काम करती है, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना होगा कि वो हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और आखिरी गरीब आदमी तक की बात करते हैं। और कोई भी ऐसी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेट करती हो या ये कहती हो कि इसको नहीं देना है, इसको देना है। जब वहां हमारी हुकूमत नहीं है, जब हमारा कैडर नहीं है, लोग देखते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन का जमाना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देश के वजीर आजम बोलते हैं कि जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमात की भी, भारतीय जनता पार्टी की भी रहनुमाई कर रहे हैं, और अपनी बड़ी मीटिंग्स में बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में आप टेक्नोलॉजी। इसके बरक्स जिन पॉलिटिकल सियासी जमातों को मुसलमान अपना समझता है या था, उन्होंने उसको माफिया बनाया, माफिया के साथ जोड़ा। और बड़ा माफिया होगा तो मुसलमान होगा, बैकवर्डनेस के साथ जोड़ा, एजुकेशन से दूर ले लिया और उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक महदूद रहा। और यहां तक के उन जमातों के जिन्होंने इसको वोट बैंक रखा, उनके अपने मैनिफेस्टो में इनकी वेलफेयर के लिए कोई चीज नहीं है। वो मुसलमान को, सबसे बड़ी मिनॉरिटी को अपने पॉकेट में समझना शुरू हो गए कि ये तो हमारी जेब में ही है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर, मेरा जाना हुआ पोखरान में, वेस्टर्न राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी तादाद में है। तो मैं पोखरान और जैसलमेर इस इलाके में गया, तो मैं वो वहां बड़े इदारे हैं, 47 से पहले के मजहबी इदारे हैं, तो मैं उनमें गया। तो मैंने कहा, आप किसको वोट देते हैं? कहते हैं हम कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं। ऑप्शन क्या है? बीजेपी अच्छा ऑप्शन है। कहते मालूम नहीं इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाजपा ही आपकी इज्जत करेगी। और आरएसएस का कैडर, बीजेपी का कैडर की एक आदत है, और एक अच्छी बात ये मैं कहूंगा कि वो सब समाज में जाते हैं, पूरे समाज को इज्जत देते हैं। और लोग आए, और हमने भी, अब क्या होता है कि हमारे समाज के लोग भी क्या करते हैं कि ज्यादा ही संस्कृत बोलते हैं, वो हिंदी ज्यादा। मेरा मानना दूसरा है कि संस्कृत बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले बहुत हैं। हालांकि कोई उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, बट ये बना दी गई। उर्दू भारत की जबान है, लेकिन हम उर्दू में, लोकल जबान में उनके इश्यूज को अप्राइज करते हैं। हम डंके की चोट पे लड़ते हैं, वहां का एलजी प्रशासन से भी लड़ते हैं, अफसरों से कोई दोस्ती नहीं करते, उनको बोलते हैं कि रिड्रेसल, रोटेशन नहीं। मैंने कश्मीर के 10 जिलों में अफसरों और लोगों के बीच में कई मीटिंग्स करवाई हैं, जम्मू क्षेत्र में करवाई हैं। जहां मैं दिल्ली में आता हूं, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, जहां भी मुझे मिनॉरिटीज का स्पेशली, और एनीबॉडी, कोई भी आदमी, जैसे मैं गुजर समाज से हूं, कोई हिंदू गुजर समाज, जो कोई भी मेरे पास आ जाता है, एनीबॉडी, वो किसी फेथ से है, तो हम उसका रिड्रेसल, अभी तक मैं अपना फोन खुद उठाता हूं। और लोगों में एक भरोसा है, और लोगों के हम काम करते हैं। और उनकी, देखो, लीडर के पास का काम है
के लोगों के इश्यूज को अप्राइज करना, उसको प्रिसाइज करना, उनको रिड्रेस करना, उनको रोटेट नहीं होने देना। तो हम वो करते हैं। और आज ऊपर वाले का करम है कि भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम समाज में, खासकर जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में मतलब एक्सेप्टेबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देश के वजीर दाखिला से कोई मुसलमान नफरत नहीं करता है। अब रहती है बात वोट में उसको ट्रांसफर करना, तो उस फेज में भी हम काफी आगे बढ़े। अब ट्रिपल तलाक का जो इशू है दूसरे ढंग से उलझाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वही करा जो कुरान से साबित है। मोदी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं करी उसमें जो कुरान से साबित ना हो। बड़ी बात है। लोग देखते हैं कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश है। आपने अयोध्या का इतना बड़ा 200-400-500 साल इशू को वो कांग्रेसी को रहते रहते थे ताकि फ्री में वोट बैंक रहे, लेकिन इतनी मेजॉरिटी होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के हुल्लड़बाजी से खुद भी बना सकते थे। लेकिन पेशेंस देखिए मेजॉरिटी की, और बड़े हमारा जो बड़ा भाई है, जब बड़ा समाज है, कि उन्होंने कोर्ट की हिदायत के बाद ही वहां कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान आज वोट बैंक, आज इंफॉर्मेशन का युग है। चीजें देखी जाती है, परखी जाती हैं, और आज पूरे देश में मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी की नफरत नहीं है। अगर हम उसको वोट में ट्रांसफर नहीं कर पाए तो वो हमारी गलती है। हमारा जो कैडर है, जहां हम जो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं, जहां हम उन तक आउटरीच नहीं करते हैं। वजीर आजम या वजीर दाखिला जहां वहां लेवल पे कोई हमारे साथ जरा रत्ती बराबर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई ऐसा कोई सोच नहीं सकता। मतलब उनकी नर्व्स को आपने पकड़ा कि क्या वो चाहते हैं, उनके दिल तक पहुंचने की जो राह है वो आपने चुनी, उनको समझने की कोशिश की कि वो एक्चुअली उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों वो दूर हैं। उन सब चीजों को आपने बड़ी खूबसूरती से, आसानी से दूर किया और इतने सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, मुस्लिम समुदाय को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।